नमो नमो विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों उसका चैप्टर 7 संकल्प सिद्धि दायक है। जो इस पाठ का बच्चों हमने हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, साथ ही हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स किए बच्चों, ठीक है। और आज की कक्षा में बच्चों हम आपके चैप्टर 15 के पश्चात जो परिशिष्टम हेडिंग से पेज नंबर 87 पर व्याकरण के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं बच्चों, उन पर हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो परिशिष्टम हेडिंग में जो हमारा व्याकरण का पहला टॉपिक दिया गया है बच्चों वर्ण विचार है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम वर्ण विचार है यानी कि जो वर्ण होते हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको कितने टाइप में बांटा गया है, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो टॉपिक हमारा वर्णाम, ठीक है। तो वर्णाम यानी कि वर्ण की परिभाषा और वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, ये सब यहाँ दिया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों। संस्कृते इदानीं 48 यानी कि चतुश्चत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में जो इदानीं अभी वर्तमान में मतलब 48 वर्णानां प्रयोगः भवति यानी कि चतुश्चत्वारिंशत् यानी कि 48 वर्णों का क्या होता है, प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। ते मुख्यतया ये जो वर्ण है बच्चों 48 जो वर्ण है उनको मुख्यतया यानी कि मुख्य रूप से भागत्रयेण यानी कि 3 भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि ये जो 48 जो वर्ण है बच्चों उनको 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो वर्ण बताए गए बच्चों वो है स्वर, ठीक है ना। तो स्वर को कितने होते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा इसमें नंबर 1 पे लिखा है स्वराः, नंबर 2 पे लिखा है व्यंजनानि और नंबर 3 पे लिखा है अयोगवाश्चेति यथा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखा था, पहली लाइन में लिखा था बच्चों की संस्कृत में 48 वर्ण होते हैं जो मुख्यतः प्रयोग में होते हैं और मुख्यतः इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स है वो, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ठीक है। और सबसे पहले स्वरों के बारे में देखिए जो टेबल बनाई गई इसके अंदर एक मैपिंग के हिसाब से बताया गया है कि स्वराः लिखा है 13 यानी कि स्वराः त्रयोदश है, 13 क्या बोलते हैं त्रयोदश, ठीक है ना। तो स्वराः त्रयोदश, ठीक है। स्वर कितने होते हैं 13 होते हैं जो वर्णों के अंतर्गत आते हैं। सबसे नंबर 1 पर वो है स्वर, और स्वर कितने बताए गए हैं संस्कृत में 13 बताए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन स्वरों को भी देखिए बच्चों आप ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है ना। तो लिखा भी है देखिए बच्चों ह्रस्व स्वराः, फिर लिखा है 5 यानी कि 5, ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वराः के आगे लिखा है 8 यानी कि 8। तो बच्चों स्वर कितने हैं कंप्लीट मिलाकर के 13 है, त्रयोदश है। और स्वरों को मैं और क्या क्या इसमें डिवाइड किए गए 2 टाइप्स में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं 5 5 और दीर्घ स्वर होते हैं 8 8, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर कौन से हैं बच्चों, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे बच्चों ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ यानी होता है बड़ा, एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट भी है। और यदि हम इसको एक आसान भाषा में समझें तो बच्चों जिन स्वरों में मात्राएं लगती हैं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और बिना मात्रा वाले स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर हुए 5, तो कौन कौन से हैं वो देखिए बच्चों यहाँ लिखे भी हैं अ, ई, उ, री और री, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों दीर्घ स्वराः। अब दीर्घ स्वर में कितने हैं 8 है, अष्ट है, ठीक है। और आप देखिए इनमें सभी के मात्रायुक्त वाले स्वर है बच्चों, ठीक है। कौन कौन से हैं वो आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, हो गए ना 8, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट चलते हैं व्यंजनानी। व्यंजनानी लिखा है 33 और 33 को क्या बोलते हैं? त्रयस्त्रिंशत्। ठीक है, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के, 33 टाइप के। ठीक है ना। और अब आप देखिए व्यंजन को भी यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया बच्चों। ठीक है ना। तो व्यंजन कितने प्रकार के हुए? 2 टाइप के। एक तो हुआ वर्गीय व्यंजनानी और लिखा है 25। नेक्स्ट हुआ अवर्गीय व्यंजनानी और लिखा है 8। ठीक है, तो वर्गीय व्यंजन को बच्चों स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं संस्कृत में। ठीक है ना। तो वर्गीय व्यंजन कितने हुए? 25, यानी कि 25। ठीक है, अब वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से आते हैं यहाँ लिखे हैं बच्चों। ठीक है, स्वर और व्यंजन का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा बच्चों। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन में हमेशा स्वर मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो व्यंजन कौन कौन से हो गए हमारे? क से लेकर के जो ज्ञ से ज्ञानी तक होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो लेकिन अब देखिए बच्चों व्यंजन को भी यहाँ डिवाइड किया गया है। व्यंजन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन का एक अन्य नाम भी है, वो मैं आपको वैसे सिखा देती हूँ, स्पर्श व्यंजन भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो क वर्ग जो हमारी जो क वाली जो लाइन है उसका जो पहला व्यंजन है उससे ही हम उसको पूरा एक साथ उसको बोलेंगे क वर्ग में बोला जाएगा। तो क वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आया? क, ख, ग, घ और ग। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हमारा जो पहला शब्द है द्वितीय लाइन का च, तो इसको पूरी लाइन को क्या बोलेंगे? च वर्ग। नेक्स्ट है ट वर्ग, इसके पश्चात है त वर्ग और इसके पश्चात है प वर्ग। ठीक है, हर लाइन में 5 हमको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ठीक है ना। और 5 लाइन्स में हर लाइन में 5 और 5 लाइन्स में कंप्लीट मिला करके कितने वर्गीय व्यंजन हो गए? 25। ठीक है, नेक्स्ट अवर्गीय व्यंजनानी है 8। अवर्गीय व्यंजन कितने हैं? 8 है बच्चों। उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं? अंतस्थ 4 दिखाई दे रहे हैं और उष्माण है वो दिखाई दे रहे हैं 4। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से आते हैं बच्चों? वो है य, र, ल, व। ठीक है, नेक्स्ट है उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों? वो श, श, स, ह। ठीक है, इसके पश्चात चलते हैं बच्चों अयोग वाहौ। अयोग वाहौ, अयोग वाहौ और लिखा है 2। इसको बोल सकते हैं द्वौ भी बोल सकते हैं बच्चों। तो 2 अयोग वाह होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो? अनुस्वार है और एक है विसर्ग है। ठीक है ना। तो जो अनुस्वार होता है, जो हम अंक की जो ऊपर डॉट वाली जो मात्रा लगाते हैं उसे बोलते हैं अनुस्वार, और विसर्ग है जो किसी भी व्यंजन के आगे या स्वर के आगे जो 2 डॉट लगा देते हैं उसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, तो कंप्लीटली यदि हम देखते हैं बच्चों तो स्वर हो गए हमारे 13, व्यंजन हो गए 33। ठीक है, और 2 अयोग वाह, तो मिलकर के कंप्लीट हमारे कितने वर्ण हो गए? 48 वर्ण हो गए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने वर्ण कितने होते हैं, ठीक है, और स्वरों के बारे में पढ़ा हमने कि स्वर कितने होते हैं। स्वर 13 होते हैं। ठीक है, स्वरों को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, और व्यंजन 33 होते हैं। और व्यंजनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वर्गीय व्यंजन जो कि 25 होते हैं और अवर्गीय व्यंजन जो कि 8 होते हैं। फिर पुनः अवर्गीय व्यंजन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में? अंतस्थ और ऊष्म में। अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म 4 होते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, व आते हैं और ऊष्म के अंतर्गत श, श, स, ह आते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके पश्चात अंत में हमने सीखा बच्चों के अयोग वाह वर्ण होते हैं, वो होते हैं 2 होते हैं। वो कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग, दोनों अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से कंप्लीटली संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो आज वर्ण विचार में वर्णों के बारे में बच्चों आज हमने सीखा। ठीक है, और इन वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है वो हम अगले वीडियो में बच्चों
आज की कक्षा में बच्चों